प्यार, विश्वास, भरोसा और खुशी, ये सब कुछ हमारे अंदर है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, है ना। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक बहुत बड़े राजा की, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसने अपने जीवन काल में बड़े बड़े महायुद्ध लड़े थे और बड़ी महारत हासिल की थी। उस राजा के राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुख, समृद्धि, धन, संपदा, सब कुछ। राजा को लगता था कि वो संसार का सबसे भाग्यशाली प्राणी है और उसका साम्राज्य इस दुनिया का सबसे खुशहाल राज्य है। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त की नज़र अच्छे अच्छों को लग जाती है। तो ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। एक वक्त आया, राजा बुरी तरह से बीमार हो गया। राज्य वैद्य आए और उन्होंने राजा को देखा। कहने लगे, राजा को एक भयानक बीमारी हुई है और राजा का बचना नामुमकिन है। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी किसी ने उसे बताया कि दूर दराज के राज्य में कोई फ़कीर बाबा आए हैं, जिनके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता। तो ये राजा भी नंगे पांव फ़कीर बाबा के पास पहुंच गया। घुटनों के बल बैठ हाथ फैला के फ़कीर बाबा से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। वो कहते हैं ना, मौत राजा और रंग दोनों को एक नज़र से देखती है, दोनों को एक ही पटरी पे ला खड़ा करती है। ऐसा ही हुआ उस राजा के पास। फ़कीर बाबा ने जब राजा की गुहार सुनी तो कहने लगे, बच्चा, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तू अगर चाहता है कि तेरी ज़िंदगी बच जाए तो तू एक काम कर सकता है। राजा ने कहा, कहिए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं पूरा साम्राज्य आपको न्यौछावर करने को तैयार हूँ। फ़कीर बाबा ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ जो अपने जीवन से संतुष्ट हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो और वो चैन की नींद सोता हो। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो तू उससे एक कुर्ता मांग लेना, और जिस दिन तू वो कुर्ता पहन लेगा, समझ ले तेरी ज़िंदगी बच गई। राजा को ये बात बड़ी छोटी लगी। राजा ने अपने नौकर चाकर, अपने मंत्रियों को ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जो अपने आप को संतुष्ट कहता हो, जो अपने जीवन से खुश हो और चैन की नींद सोता हो। दुर्भाग्यवश इतने बड़े साम्राज्य में उन मंत्रियों को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने स्वीकार किया कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, चैन की नींद सोता हूँ। मंत्री उस व्यक्ति को राजा के पास ले आए। राजा उस व्यक्ति के सामने हाथ फैला के अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो मैं बच सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कहिए महाराज, मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? राजा ने कहा, तुम्हारे पास एक कोई कुर्ता होगा, कोई भी कुर्ता, पुराना दुराना कोई भी हो, मुझे दे दो, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, माना मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, अपनी ज़िंदगी से चैन की नींद भी सोता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास एक कुर्ता नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो उसे समझ में आया कि जो खुशी आज तक वो बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढ रहा था, वो खुशी असल में इंसान के अंदर ही होती है, जिसे खोजने की आज तक राजा ने कोशिश ही नहीं की और वो बाहर की चीज़ों में भटकता रहा। इसीलिए राजा की आज ऐसी दुर्गति हो गई थी। तो अगर आप भी राजा की तरह बाहर की चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, अपना प्यार ढूंढ रहे हैं, तो संभल जाइए। वो खुशी, वो प्यार, वो भरोसा, वो विश्वास आपके अंदर ही है, बाहर कहीं और नहीं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।